इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, देखना है कौन सी चॉइस आएगी। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो टॉपिक सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज इज बेनेवलेंट टू गुड हेल्थ। तो क्या आएगा? सबका मीनिंग जानते हैं। बेनिफिशियल लाभप्रद होता है, बेनिफिशेंट उपकारी, और बाउंटियस होता है उदार, और बेनेवलेंट ये भी होता है दयालु, उदार। तो हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये सही आंसर है, बाकी गलत होंगे। पीपल विद बेनेवलेंट एटीट्यूड आर ऑलवेज लाइक्ड। हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशन इज अ बेनिफिशेंट एक्ट। अच्छा काम है वो, उपकारी काम है। Charlie Chaplin often depicted himself as poor by pocket but bounteous by heart. तो ये सबके इस्तेमाल। टॉपिक था एडजेक्टिव का। इन सभी के मीनिंग में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। He parked his vehicle under the shade of a tree. तो शेड के नीचे, छाया के नीचे नहीं होता, छाया में होता है। इन द शेड। तो माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल एंड देयर इज अ लेटर अंडर या बीनीथ द बुक। तो बीनीथ अंडर दोनों का मतलब नीचे होता है, किसी के नीचे। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट। तो इफ सो इसका अर्थ होता है अगर ऐसा है तो। इन केस ऑफ इस सूरत में, इन केस अगर। तो इन केस के साथ इफ नहीं आता, या तो इफ होगा या इन केस, एक ही होगा। डू यू लाइक म्यूजिक? इफ सो टेल मी योर फेवरेट म्यूजिशियन। अगर ऐसा है तो अपना फेवरेट म्यूजिशियन मुझे बताओ। इन केस ऑफ फायर यूज द इमरजेंसी एग्जिट। टॉपिक था कंजंक्शन का। TV sets have become costlier thanks to the sudden rise in the prices of important compounds. तो टीवी सेट्स महंगे हो गए हैं क्योंकि उनके पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स महंगे हो गए हैं। कंपाउंड्स नहीं आएगा इसमें। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ कोई एक यूनिट। सिनेमा थिएटर एंड लेक्चर हॉल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये दो दो शब्दों से मिलके एक यूनिट, एक शब्द बना है। टॉपिक था ये नाउन का। Because the enemy had a reputation for engaging in sneak attacks, we were frequently on the alert. तो frequently होता है जल्दी जल्दी, occasionally होता है अवसरानुसार, मौका आए तो, inevitably होता है अनिवार्य रूप से। लेकिन हम जो अलर्ट थे वो कॉन्स्टेंटली थे, सतत, रेगुलर। सम पीपल फ्रीक्वेंटली अब्यूज। तो जल्दी जल्दी गाली देते हैं कुछ लोग। ही occasionally drinks. One who tries to cheat others inevitably gets cheated. टॉपिक था एडवर्ब का।
Less people came to watch cricket matches this year, so the gate receipts were fewer than last year. Receipts इसमें countable noun है, उसके लिए fewer आया, तो people भी countable, उसके लिए less people कभी नहीं होता, fewer people. Come, many people are jobless these days. Many इस तरह इस्तेमाल हो सकता है. There is no less than 3 liters of milk. ये uncountable noun के साथ less करते हैं. और lots of या a lot of students are participating. Lot of कोई word नहीं होता, या lots of या a lot of. टॉपिक था ये एडजेक्टिव का. God has bestowed man unusual gifts. तो bestowed का अर्थ होता है प्रदान करना, प्रदान किया, भगवान ने उसे दिया इंसान को. तो bestowed के बाद preposition हमेशा on आती है या upon आती है. तो जैसे two blessings were bestowed on upon the old man by the fairy. टॉपिक था preposition का. Many workers were being held hostages. ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है, जैसे were और been एक साथ नहीं आ सकते, पैसिव सेंस में है ये. तो held as hostages, इसमें as ना भी आए आ भी जाए, दोनों चल सकता है. hostages का मतलब होता है बंदी बनाना. The pilot as well as the air hostesses was held hostage या as hostage, दोनों सही है. टॉपिक था verb, voice. He told me that he was married 4 years. तो कोई सेंस तो नहीं बनी इसकी. 4 years ago सही रहेगा. उसने मुझे बताया कि वो 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी. They have been married for 5 years. ये परफेक्ट टेंस में for या since आ जाता है. तो 5 सालों से वे शादीशुदा हैं. और they were married 5 years ago. उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी. टॉपिक था ये टेंस का. चेन्नई इज बाय द वे ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी. तो बाय द वे इन सबके अर्थ होते हैं, जैसे बाय एंड बाय इसका होता है जल्द ही. बाय एंड लार्ज होता है कुल मिलाकर. ऑन लार्ज कोई शब्द नहीं होता. और बाय द वे होता है वैसे ही, यूं ही. तो चेन्नई कुल मिलाकर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है. तो बाय एंड बाय दे मेट द सेम मैन इन द फॉरेस्ट. तो जल्द ही उनकी मुलाकात उसी आदमी से हुई. और द फिल्म इज बाय एंड लार्ज अ ट्रेजेडी. तो कुल मिलाकर फिल्म एक ट्रेजेडी है. और व्हाट्स योर पेट्स नेम बाय द वे, वैसे ही पूछ रहा हूं तुम्हारे पेट का नाम क्या है. तो ये टॉपिक था फ्रेज का. फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड. तो यहां माध्यम की बात हो रही है, पैसा एक माध्यम है. तो ओनली अ मीन्स ये बिल्कुल सही रहेगा, बाकी गलत है. सोशल डिस्टेंसिंग इज ओनली अ मीन्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट द कोविड-19. टॉपिक है नाउन का. द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स. तो एक तो सभी के मतलब समझते हैं. डाइवर्टेड का अर्थ होता है कहीं और से गुजरना. ट्विस्टेड का अर्थ होता है मुड़ना, मुड़ गया वो. रिफ्लेक्टेड होता है प्रतिबिंबित होना. और डिफ्लेक्टेड होता है टकरा कर दिशा बदल जाना. तो अब बुलेट दीवार से टकराई और टकरा कर दिशा बदल दी उसने. तो सही आंसर होगा डिफ्लेक्टेड. सभी के सेंटेंस भी देखते हैं. द ट्रैफिक हैड टू बी डाइवर्टेड ऑन टू माइनर रोड्स. कहीं और से ट्रैफिक को गुजारना पड़ा, छोटी रोड से. He twisted the wire to connect it to another one. इसमें ट्विस्ट मोड़ना है. Her face was reflected in the water. तो उसका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था पानी में. टॉपिक था ये वर्ब का. You should not boasting of your achievements. यही गलत है. should not यानी should के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी नहीं आता.
तो और वैसे ही बोस्ट के बाद ऑफ आता है, बोस्ट ऑफ। बोस्ट का अर्थ होता है डींगे हाँकना। शी हैज मैनी अचीवमेंट्स टू बोस्ट ऑफ। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। Kannan asked me to go round with him, but I didn't want. तो सही चॉइस इसमें होगी didn't want to, जो काम नहीं करना चाहता था मैं, didn't want to। पास्ट की बात, जैसे he wanted to join the club, but I did not want to। और to कब नहीं आएगा, जैसे he wanted some ice cream, but I didn't want। इसमें to शुरू में नहीं आया तो बाद में भी नहीं आएगा। ये टॉपिक था प्रेपोजिशन का। We eat that we may live। तो सही सेंटेंस है नो इंप्रूवमेंट। ईट प्रेजेंट टेंस है, उसके लिए मे आ गया। माइट कब आता है, जब पास्ट की बात हो, जैसे आई डू योगा रेगुलरली दैट आई मे स्टे फिट। तो मैं योगा रेगुलरली करता हूं ताकि मैं फिट रह सकूं। और मैं डू की जगह डिड कर दूं, आई डिड योगा रेगुलरली दैट आई माइट स्टे फिट। पास्ट की बात के लिए माइट आ सकता है। टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंस का। He had his breakfast when we visited him। तो जब हम उसके पास गए मिलने, तो वो अपना ब्रेकफास्ट खा चुका था, कर चुका था। तो सबसे पहला आएगा पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। He had taken his breakfast। जैसे he had fallen asleep when we visited him। तो जब हम उससे मिलने गए वो सो चुका था। टॉपिक था ये टेंस का। When the inspector of police said this, we knew whom he was eluding। Eluding, intending, referring to, hitting, इन सबके मतलब एक एक समझते हैं। Eluding का अर्थ होता है बचना, अवॉइड करना किसी को। Intending का अर्थ होता है इरादा करना। Referring to का मतलब होता है इशारा करना। और hitting तो आपको पता है, हिट करना, मारना। तो इनमें पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी ओर इशारा कर रहा था वो हमें मालूम था। तो इशारा रेफरिंग आएगा इसमें सही चॉइस। जैसे शी वॉज रेफरिंग टू द मैनेजर बाय सेइंग दिस। ऐसा कहकर वो मैनेजर की ओर इशारा कर रही थी। और शी हैज बीन इल्यूडिंग मी सिंस शी बोरोड मनी। तो जब से उसने मुझसे पैसा लिया, उधार लिया, तब से वो मुझसे बच रही है। टॉपिक था ये वर्ब का। The doctor reassured that the operation was a routine one। तो reassuming नहीं होगा, assuming होता है एक्चुअली, reassuming बोलते नहीं है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो reassured me आएगा इसमें कि reassured verb है, उसके बाद me ऑब्जेक्ट आना चाहिए। reassure का अर्थ होता है किसी को भरोसा दिलाना। तो they reassured him that there was nothing serious। टॉपिक था वर्ब का। Let us go to see her new house, shall we? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ये था क्वेश्चन टैग का सेंटेंस। जो सेंटेंस लेट अस से आरंभ होता है उसका क्वेश्चन टैग हमेशा shall we होता है। Let us have a party, shall we? टॉपिक था ये क्वेश्चन टैग का। It took a long time for him to realize what was truth। तो what is truth, what was the truth और what the truth was, ये सही होगा क्योंकि what इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि कंजंक्शन है। और कंजंक्शन की शर्त ये होती है उसके बाद पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। जैसे what was his name, उसका नाम क्या था, यहां पर what शुद्ध रूप से क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए उसके बाद वर्ब आई was, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन अगर what को कनेक्टर बना दिया जाए कंजंक्शन, I don't know what his name was, अब his name पहले, was verb बाद में। तो ये टॉपिक था कंजंक्शन का।
तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए थे एसएसए सीजीएल लेवल पर। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।